Hello students, welcome you all to our sixth session of our chapter number 3. Students, in the fifth part, we had started with exercise 3.5 और उसके हमने आगे के कुछ practical questions किए थे with the help of cross multiplication method. Okay, now we are continuing with that exercise 3.5. Today we will solve the problem sums of this exercise. That is question number 4. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions by any algebraic method. मतलब ये जो प्रॉब्लम सम्स है उसमें से इक्वेशंस बनाओ और इनको कोई भी मेथड से सॉल्व करो, मतलब बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. इट्स योर चॉइस. अभी तुमको जो मेथड इजी लगता है वो मेथड से सॉल्व करना. ओके, मैं भी कोई एक मेथड से सॉल्व करूंगा. द फर्स्ट प्रॉब्लम सम. अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. अभी जो लोग बाहर कहीं पे रहते हैं, हॉस्टल में कहीं पे रहते हैं, तो उसमें होता होगा कि हॉस्टल का है ना, एक पार्ट होता है चार्जेस, फिक्स्ड पार्ट होता है. मतलब तुमने एक बार अगर रूम बुक कर लिया तो रहो नहीं रहो इतना तो आपको पे करना ही है, इतना अमाउंट. तो दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड चार्ज. दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड चार्ज. और बाकी का चार्ज जो है ना, जितने दिन तुमने खाना खाया मेस में उसके ऊपर डिपेंड करता है. ओके, तो हमने क्या किया, लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू रुपीज एक्स. फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड द चार्ज ऑफ फूड पर डे. चार्ज ऑफ पर डे फूड, एक दिन का फूड का चार्ज मान लेते हैं वाई रुपीज. फिक्स्ड चार्ज तो पूरा मंथ का ही होता है, जो भी है एक्स रुपीज है ये, और एक दिन के खाने का जो चार्ज है वो कितना मान लेते हैं, वाई रुपीज. अब क्या है, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days she has to pay rupees 1000 as hostel charges. एक स्टूडेंट है जो 20 डेज के लिए खाना खा रहे, कितने डेज के लिए, 20 डेज के लिए, तो उसने कितना पे किया, अमाउंट 1000. ओके, स्टूडेंट ए ने 20 डेज के लिए फूड खाया और 1000 रुपीज पे किया, तो उसका इक्वेशन कैसे बनेगा, फिक्स्ड चार्ज तो देना ही है, तो फिक्स्ड चार्ज इज एक्स रुपीज प्लस एक दिन का वाई रुपी होता है, एक दिन का वाई रुपीज फूड चार्ज है, तो 20 दिन खाया तो कितना हो जाएगा, 20y. वंस अगेन स्टूडेंट्स, फिक्स्ड चार्ज तो आपको x रुपीज देना ही है. अब एक दिन का फूड का चार्ज कितना, y रुपीज, सो 20 डेज मींस 20y. सो x plus 20y टोटल शी हैज पेड 1000 रुपीज. सो x plus 20y इक्वल टू 1000. नाउ स्टूडेंट B, she has taken food for 26 days and she has paid 1180 rupees. सो उसका इक्वेशन क्या होगा, फिक्स्ड चार्ज x रुपीज प्लस एक दिन का y रुपीज है, सो 26 डेज का 26y. सो x plus 26y इक्वल टू she has paid 1180 rupees. So in this way you got both the equations. Now you can solve these equations by any of the method. आपकी मर्जी है, कोई भी मेथड से सॉल्व करो. ओके, तो लेट अस यूज एलिमिनेशन मेथड. दोनों x x आराम से कैंसिल हो जाएंगे. सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2. Equation 1 and 2, elimination method, it is more easier. X plus 20y equal to 1000 and x plus 26y equal to 1180. Minus minus minus. This is cancelled. 20y minus 26y. So it is minus 6y. 1000 minus 1180. 1000 minus 1180 is minus 180. Minus minus cut. So y equal to 180 upon 6. तो 180 upon 6 कितना हो जाएगा, 30. 6 3s are 18 और वो 0, 30. तो y आ गया 30. पुटिंग इन एनी वन इक्वेशन, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, x प्लस 20 इंटू वाई है, तो 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000. सो x प्लस 2 3s are 6 और 2 0, तो 600 इक्वल टू 1000. तो x इक्वल टू 1000 माइनस 600. 1000 माइनस 600 कितना होता है, 400. तो आपको क्या मिला, देयरफॉर आपका स्टेटमेंट्स क्या होगा, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज, हॉस्टल का फिक्स्ड चार्ज कितना है, फिक्स्ड चार्ज था x रुपीज यानी रुपीज 400. मतलब महीने में आपने खाना खाया नहीं खाया आपको 400 रुपए तो देने ही है, फिक्स चार्ज है. एंड चार्ज ऑफ फूड पर डे, पर डे जो है फूड का चार्ज कितना है, वाई रुपीज है, तो वाई रुपीज मतलब 30 रुपीज, हर दिन का 30 रुपया का खाना. आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे हमने दोनों इक्वेशंस बनाए और कैसे उसमें से हमने इसको सॉल्व किया. यू कैन सॉल्व बाय एनी मेथड. आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा सकते थे और यू कैन सॉल्व बाय इवन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. आई हैव टॉट यू ऑल 3 मेथड्स. अगर एग्जाम में सामने से बोलते हैं कि वो मेथड से करो तो करने का,
Otherwise, you can use any method if the name of the method is not mentioned. Okay, students, do this sum. Now, students, let us go for problem sum number 3. Okay, second वाला fraction वाला आप खुद ब खुद कर सकते. Now, third problem sum. Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. मतलब एक टेस्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे पता नहीं, लेकिन हर राइट आंसर पे अगर 3 मार्क देते हैं और हर रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क माइनस करते हैं, नेगेटिव मार्किंग, देन टोटल उसका स्कोर होता है 40. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored for 50 marks. अभी दूसरा केस कि अगर हर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स और हर रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स माइनस कर दे तो टोटल स्कोर उसका हो जाएगा 50. सो हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर इन द टेस्ट? तो टेस्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए, दैट यू हैव टू सॉल्व. तो लेट स्टूडेंट्स, लेट क्वेश्चंस, टोटल कितने क्वेश्चंस हमको पता नहीं है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बांट देते हैं कि उसके कुछ राइट आंसर दिए हैं, उसमें से कुछ रॉन्ग आंसर दिए स्टूडेंट ने. तो लेट नंबर ऑफ राइट आंसर इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इज इक्वल टू y. करेक्ट आंसर्स कितने x है और रॉन्ग आंसर्स कितने y है. फर्स्ट केस में क्या बोला है, करेक्ट आंसर पे 3 मार्क है और रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क डिडक्शन. सो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, ओके, एक आंसर पे 3 मार्क तो x आंसर्स पे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा. सो टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर इज 3x. क्यों 3x? क्योंकि x राइट आंसर है और हर एक के ऊपर 3 मार्क मिल रहा है फर्स्ट केस में, तो 3x. अभी एक रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क माइनस, तो y रॉन्ग आंसर्स पे कितना हो जाएगा, 1 इंटू y, यानी y मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे. सो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर का टोटल मार्क्स 3x, उसमें से रॉन्ग आंसर्स के टोटल मार्क्स y डिडक्ट करो, 3x minus y equal to total marks is 40. Once again students, let me explain you. Number of right answers मान लिया x, number of wrong answers मान लिया y. Okay, first case में you are getting 3 marks for each correct answer. So 3 into x, 3x, and you are deducting मतलब minus 1 mark for each wrong answer. So 1 into y means y. So 3x minus y equal to total 40 marks. Now in the second case, you are getting 4 marks for each correct answer. So 4 marks means 4 into x यानी 4x हो गया टोटल करेक्ट आंसर के मार्क्स, और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट कर रहे हैं. सो वन आंसर का कितना 2 मार्क्स, तो y आंसर से कितने 2y मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. सो यू आर गेटिंग 4x टोटल करेक्ट मार्क्स माइनस 2y फॉर रॉन्ग आंसर्स. सो 4x माइनस 2y, ही इज गेटिंग टोटल 50 मार्क्स. ओके, तो इसमें से हमने क्या किया, 2 कॉमन निकाल सकते, तो 2 कॉमन निकाल दिया. सो यू गॉट 2x माइनस y इक्वल टू 50. अब वो 2 जब नीचे आएगा तो 50 अपॉन 2 विल बिकम 25. सो यू गॉट बोथ द इक्वेशंस. नाउ यू कैन सॉल्व दीस टू इक्वेशंस बाय एनी ऑफ द मेथड यू वांट. ओके, आप कोई भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो आई एम यूजिंग एलिमिनेशन बिकॉज y आराम से एलिमिनेट हो जाएगा. तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 3x माइनस y इक्वल टू 40, 2x माइनस y इक्वल टू 25. ओके, क्योंकि दोनों का सेम साइन है, माइनस वाई, तो वी हैव टू चेंज द साइन. तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो y एंड y कैंसल. इट इज 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x इज x, एंड 40 माइनस 25, तो 40 माइनस 25 इज 15. सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ x एज 15. पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं 3x. So 3 into 15 minus y equal to 40. We have substituted this value of 15 in first equation. So 3 into 15 is 45 minus y equal to 40. तो ये प्लस 40 को अंदर ले लिया माइनस 40 और माइनस y को RHS में ले लिया प्लस y. So 45 minus 40 is how much? 5. So the value of y is 5. Means आपको x मिला 15, y मिला 5. Means the correct answers are 15 and the wrong answers are 5. तो एक टेस्ट में 15 करेक्ट आंसर है और 5 रॉन्ग आंसर है, तो टोटल कितने आंसर्स होंगे, टोटल क्वेश्चंस कितने, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मींस करेक्ट प्लस रॉन्ग, तो करेक्ट आंसर प्लस रॉन्ग आंसर्स, तो 15 प्लस 5 मींस 20 क्वेश्चंस. टोटल को 20 क्वेश्चंस पूछे थे जिसमें से 15 करेक्ट आंसर है और 5 रॉन्ग आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. कॉपी डाउन इट. नाउ स्टूडेंट्स,
Let us go for sum number 4, problem sum number 4, which is the most important problem sum, और बहुत टफ भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन? प्लेसेस A and B are 100 kilometer apart on a highway. A and B are 100 kilometer apart on a highway. दोनों के बीच में 100 किलोमीटर डिस्टेंस है दोनों प्लेस के बीच में. ओके, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A and another from B at the same time. At the same time A जो है, एक कार जो है A से शुरू हो रही है और एक कार जो है B से शुरू हो रही है. तो लेट कार 1 जो है A पॉइंट से शुरू हो रहा है और कार 2 जो है B पॉइंट पे शुरू हो रहा है. ओके, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शंस विद डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 hours. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, इस तरफ से कार A भी ऐसे जा रही है, B भी ऐसे जा रही है, तो दोनों जो है एक पॉइंट C पे जो है ना 5 घंटे बाद मिलते हैं. ऑब्वियस सी बात है कि A की स्पीड, जो कार 1 की स्पीड ज्यादा है, तो वो ज्यादा स्पीडली आ रहा है और कार 2 भी अपनी स्पीड से जा रहा है. एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 5 hours दे विल मीट एट पॉइंट C. ओके, 5 घंटे बाद वो मीट करते हैं. नाउ इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं तो एक पॉइंट पे 5 घंटे बाद मिलेंगे. बट दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, car 1 is coming from this side and car 2 is coming from this side, so they will meet at a common point after 1 hour. So they will meet after 1 hour. What are the speeds of the two cars? तो आपको दोनों कार का स्पीड निकालना है. तो how will you calculate the speed? So what you will do, let the speed of car 1 equal to x kilometer per hour and the speed of car 2 equal to y kilometer per hour. पहले कार का स्पीड x किलोमीटर पर आवर, दूसरे कार का स्पीड y किलोमीटर पर आवर. सो केस 1 में क्या है, दे बोथ आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. तो A पॉइंट से कार 1 ने शुरू किया, B पॉइंट से कार 2 ने शुरू किया और 5 घंटे बाद C पॉइंट पे मिलते हैं. तो कार 1 ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार 1. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने फिजिक्स का एक फॉर्मूला लगाता हूँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. मतलब स्पीड को टाइम से इंटू करो तो आपको क्या मिलेगा? डिस्टेंस. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 1 इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो कार 1 की स्पीड है x, इनटू टाइम कितना? 5. सो x इनटू 5 इज 5x किलोमीटर. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार इज 5x किलोमीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 2, तो स्पीड इनटू टाइम, तो कार 2 का स्पीड y है, इनटू टाइम इज 5, सो इट इज 5y किलोमीटर्स. सो हमने दोनों कार्स का डिस्टेंस निकाल दिया, 5x एंड 5y. नाउ व्हाट विल हैपन कि डिस्टेंस A पॉइंट से लेके कार 1 ने C तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5x. तो ये पूरा 5x है. और B पॉइंट से C पॉइंट तक आने के लिए कार 2 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5y. तो ये पूरा 5x और इतना 5y. तो पूरे 5x में से 5y निकाल दूंगा तो कितना बचेगा? 100 बचेगा ना. पूरा 5x में से इतना 5y निकाल दूंगा तो कितना बचेगा? 100. सो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100. कार 1 का पूरा डिस्टेंस AC है और कार 2 का डिस्टेंस कितना है? BC है. तो मुझे अगर AB चाहिए तो AC माइनस क्या करना पड़ेगा? BC. तो AC मतलब 5x, BC मतलब 5y. सो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100. टेकिंग 5 कॉमन, x माइनस y इक्वल टू 100. 5 नीचे लेके आए तो 100 अपॉन 5 कितना हो गया? 20. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, x माइनस y इक्वल टू 20. नाउ सेकेंड केस, व्हेन बोथ द कार्स आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर. जब दोनों कार्स एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो 1 घंटे बाद दोनों मिल जाते हैं. ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज दैट ओनली 100 किलोमीटर्स. ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 1. कार 1 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम. सो स्पीड इज हाउ मच? स्पीड इज x इनटू टाइम इज 1. स्पीड इज x इनटू टाइम इज 1. तो x इनटू 1 इज x किलोमीटर. देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 2, स्पीड इनटू टाइम. तो कार 2 का स्पीड है y, इनटू टाइम कितना भी 1, तो y इनटू 1 इज y किलोमीटर. नाउ दे बोथ आर अप्रोचिंग ईच अदर. दोनों एक साथ आ रहे हैं तो पूरा AB जितना डिस्टेंस कवर हुआ है, इसने और इसने टोटल डिस्टेंस कवर करके कितना? 100 किलोमीटर कवर किया. सो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस विल इक्वल टू हाउ मच? 100. सो x प्लस y इक्वल टू 100. दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2. अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय एनी ऑफ द मेथड. द बेस्ट मेथड इज एलिमिनेशन मेथड. सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, x minus y equal to 20 and x plus y equal to 100. So this
व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव चेंज द साइन. अगर नहीं भी चेंज करते तो भी हो जाता, डायरेक्टली वाई वाई कट जाता. मैंने चेंज करके किया है तो इसमें एक्स एक्स कट गया, तो माइनस वाई कितना हो गया, -2y इक्वल टू -80. तो माइनस माइनस कट, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 40. पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ द इक्वेशन, तो मैंने 2 में डाला है, y की वैल्यू 40 डाल दिया, तो x प्लस 40 इक्वल टू 100. So x equal to 100 minus 40, that is how much, 60. So the speed of car 1 was x, that is 60 km per hour, and speed of car 2, that is y, that is how much, 40 km per hour. स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखना, मैंने साइन चेंज किया, आप नहीं भी करते ना तो भी आराम से हो जाता. कैसे, देखो मैं यहाँ पे साइड में करता हूँ. मैं x minus y equal to 20 and x plus y equal to 100. Simply adding, y और y तो कट गया, they are in opposite sign. So 2x equal to 120, so x equal to 60. आ गया ना x 60. अब ये x की वैल्यू इसमें डाल देना तो y 40 आ जाएगा. ओके, इसमें से y 40 आ जाएगा, तो आंसर विल रिमेन द सेम. सो ये भी मेथड आप कर सकते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस सम स्टूडेंट्स. Now students, let us continue with your question number 5. What is the question? The area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit. तो ये सब करने से पहले हम लोगों को रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ हमको सपोज करना है. तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x यूनिट्स एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू y यूनिट्स. लेंथ मान लिया x और ब्रेड्थ मान लिया y. ओके, अब क्या बोला, देयरफॉर एरिया क्या हो जाता है, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ इनटू ब्रेड्थ मींस x इनटू y. लेंथ है हमारा x, ब्रेड्थ है हमारा y. सो x इनटू y को हम कैसे लिख सकते हैं, xy स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर होता है. सो एरिया इज xy स्क्वायर यूनिट्स. अभी हमारा पहला केस क्या बोलता है कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स. कि एरिया आपका 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है कब, if length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. मतलब लेंथ को आप 5 यूनिट्स कम कर रहे हो, तो लेंथ कितना है x, उसको 5 यूनिट्स कम कर रहे हो तो कितना हो जाएगा x minus 5. ब्रेड्थ कितना है y, उसको 3 यूनिट्स इंक्रीज करना है, तो कितना हो जाएगा y plus 3. लेंथ को 5 कम किया, ब्रेड्थ में 3 ऐड किया, तो ये हो गया अपना लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू. ऐसा करने पे क्या बोल रहा है कि जो ओरिजिनल एरिया xy है उसमें से 9 स्क्वायर यूनिट्स एरिया कम हो जाता है, तो xy minus 9. दिस इज योर फर्स्ट केस. फर्स्ट केस में क्या बोला कि बाय डिक्रीजिंग लेंथ बाय 5 यूनिट्स एंड इंक्रीजिंग ब्रेड्थ बाय 3 यूनिट्स वी गेट दैट द एरिया इज डिक्रीज्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स. तो जो ओरिजिनल एरिया xy है उसमें से -9 कर दिया. ओके, नाउ ओपनिंग द ब्रैकेट्स, x into y xy, x into 3 3x. x के साथ दोनों को ओपन किया. अब -5 के साथ -5y -15 इक्वल टू xy -9. ओके, नाउ व्हाट यू कैन डू, दोनों बाजू देखो xy कॉमन टर्म है, तो xy कॉमन टर्म काट दिया, xy. सो इट इज 3x minus 5y minus 15 को इस तरफ ले लिया, प्लस 15 minus 9, तो 15 minus 9 is 6. This is the equation number 1. Now the another statement is that if we increase the length by 3 मतलब x plus 3 and increase the breadth by 2, तो y plus 2. लेंथ को 3 इंक्रीज किया, ब्रेड्थ को 2 इंक्रीज किया, तो अपना जो एरिया है ओरिजिनल एरिया से 67 स्क्वायर यूनिट्स ज्यादा आता है, तो ओरिजिनल एरिया xy plus 67. This is the second case. So open the brackets, xy plus 2x दोनों के पास मल्टीप्लाई हुआ, then 3y plus 3 2s are 6 equal to xy plus 67. xy cancelled. So what you got, 2x plus 3y plus क्या हो गया 67 plus 6 को हमने RHS में ले लिया -6. So it is 2x plus 3y equal to 67 minus 6 is how much, 61. So you got both the equations. Now you can solve this equation by any of the method. I am using elimination method. अब elimination method में किसी एक का कोएफिशिएंट सेम करना है, तो मैं देखता हूँ कि y के साइन देखो ऑपोजिट है, तो मैं y के कोएफिशिएंट को सेम करता हूँ. यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 5 और 3 को एलसीएम लेंगे, 5 3 is 15, तो इसको भी 15 बनाना है और इसको भी 15 बनाना है. कैसे बनाएंगे, इसको 15 बनाने के लिए 3 से इंटू करेंगे, 5 3 is 15 होता है, तो पूरे इक्वेशन 1 को 3 से,
इसको 15 बनाने के लिए 5 से इंटू करेंगे क्योंकि 3 5 आर 15, सो पूरे इक्वेशन 2 को 5 से। तो सी हियर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 एंड इक्वेशन 2 by 5। इक्वेशन 1 को 3 से इंटू करेंगे तो ये 15 हो जाएगा और इक्वेशन 2 को 5 से इंटू करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। एंड देन सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस। तो इसको हमने 3 से इंटू किया, 3 3s are 9x, देन 3 5s are 15y और ये 6 3s are 18 और इसको 5 से इंटू किया तो 5 2s are 10x, देन 5 3s are 15y इक्वल टू 61 इंटू 5 दैट इज 305। ओके, सिंपली ऑपोजिट साइन है तो सिंपली सॉल्व कर देते हैं। माइनस 15y प्लस 15y कैंसल, सो इट इज 9x प्लस 10x 19x इक्वल टू 18 प्लस 305, यू गॉट 323। सो x इक्वल टू 323 अपॉन 19। इसको जब सॉल्व करोगे तो पहले जाएगा 19 1s are 19 एंड देन 19 7s are जाएगा, सो यू गॉट 17, so x इक्वल टू 17। okay, now putting this value of x in any of the equation, I am putting in equation number 2, 2x plus 3y equal to 61, so 2 into x means 2 into 17, 2 into 17 हो गया 34 plus 3y equal to 61 plus 34 को इस तरफ ले लिया minus 34, 61 minus 34 is 27, so therefore y equal to 27 upon 3, that is how much? 9. So what you got? X equal to 17, y equal to 9. So length of the rectangle is 17 units and breadth of the rectangle is 9 units. I hope you understood students. These are very very important problem sums. इस exercise के problem sums बहुत important है. You have to solve all the problem sums in your notebook for your practice. Okay, we will meet with the next exercise in the next video. Till then, thank you students.